ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम कोई धन का सहयोग नहीं चाहते हैं, हम आपसे ये सहयोग चाहते हैं कि हमारी हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 13। जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अपनी अर्थात सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात कहते हैं। श्लोक क्रमांक 14। अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थात भगवान कहते हैं, हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। इस श्लोक को परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया है। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में जो सगुण साकार परमात्मा का वर्णन हुआ था, उसको यहाँ 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। शब्द है अनन्य चेताः, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी योग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचित मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी भी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। शिष्य गुरु के और सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता। इसी तरह से भक्त भगवान के ही परायण रहता है। यहाँ अनन्य चेताः पद सगुण उपासना करने वाले का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप है, उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूपों की अपने इष्ट से अलग न माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवाय और किसी का न माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य यह हुआ कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं,
मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसी का नहीं हूँ, ऐसा भाव होने से यह अनन्य चेतसा हो जाता है। फिर है सततम यो माम स्मरति नित्यशः। सततम का अर्थ होता है निरंतर, अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है। और नित्यशः का अर्थ होता है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। फिर है तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ नित्य युक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाले का वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय वैश्य आदि नहीं हूँ, वह अपने ब्राह्मणपने को याद करे या न करे पर उसके ब्राह्मणपन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। ऐसे नित्य युक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं हैं, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं, परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है, परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर का तथा शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब यह विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का स्मरण बताया गया। इन दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रहती है, जिसको सिद्ध करना कठिन है। अंतकाल जैसी विकट अवस्था में भी प्राणायाम के बल से प्राणों को भ्रुवों के मध्य में स्थापित कर सके अथवा मूर्धा दशम द्वार में लगा सके, ऐसा प्राणों पर अधिकार रहने की आवश्यकता है। परंतु भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राणों का ख्याल नहीं है। यहाँ तो भगवान के साथ साधक का स्वयं का अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध में इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि की भी जरूरत नहीं है। अतः इसमें अंतकाल में प्राण आदि को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी वस्तु का बीमा होने पर
वस्तु के बिगड़ने, टूटने, फूटने की चिंता नहीं रहती। ऐसे ही शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती, कारण कि यह साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है। इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है, अतः इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम कृष्णार्पणमस्तु।